तो जब तक उस कलाई से धागा नहीं हट जाएगा, जब तक उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा। आज भी ऐसा होता है। छोटे छोटे बच्चे कभी पूछते हैं कि ये क्या है और हमें भी मनाना है? हाँ पूछते हैं, पर कह देते हैं कि ये परंपरा है, ये ऐसी चलती आ रही है। कुछ जो नई पीढ़ी है उन्होंने जो इस त्यौहार को मनाने की भी कोशिश करी है, लेकिन अगर वो ऐसा काम कर देते हैं तो उसको बीमार पड़ जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ये गांव पड़ता है सुराना गांव, जहां पर कोई भी राखी का त्यौहार नहीं मनाता है। कहा यह जाता है कि राखी का त्यौहार एक संस्कार है, एक पद्धति है, एक नैतिक मूल्य है, लेकिन यहाँ के लोग इसको मानने से इनकार क्यों करते हैं? इसके पीछे की वो अलग कहानी है। और ये भी कहानी है कि तराइन के युद्ध के बाद यहाँ के लोग रक्षाबंधन को कभी इन्होंने मनाया ही नहीं। आखिरकार क्यों, वो हम आपको दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि आखिरकार यहाँ के लोग इस त्यौहार को कैसे देखते हैं और कैसे मानते हैं। तो हमारे पीछे आप राखियां देख रहे होंगे, जो पूरा देश कहीं ना कहीं इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इस गांव में जो बहनें हैं वो रक्षाबंधन नहीं बांधती अपने भाइयों को, लेकिन यहाँ की जो बहुएं हैं वो अपने भाइयों को रक्षाबंधन बांध सकती हैं और इसकी वजह से यहाँ पर राखियाँ बिक रही हैं और वो अपने मायके जाएंगी या उनके भाई यहाँ पर आएंगे और रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पर कुछ भाई बहन हैं, इनसे भी जान लेंगे कि आखिरकार ये लोग कैसे रक्षाबंधन को देखते हैं। मैम, कहा जाता है कि यहाँ रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है। यहाँ पे मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था, तो उसके बाद यहाँ से राखी नहीं बनाई जाती, लेकिन जो यहाँ की बहुएं हैं वो अपने घर मायके लेके जाती हैं राखियाँ। तो यहाँ पर कैसा लगता है आपको? जैसे रक्षाबंधन आ रहा है, इतनी पीढ़ियाँ निकल गई जो रक्षाबंधन नहीं, लेकिन अब नई पीढ़ी आ रही है, तो कैसा फील करती हैं? बस नई पीढ़ी को तो ये दुख होता है कि काश हमारे यहाँ पर भी रक्षाबंधन बनती, लेकिन बस वही है कि सब बड़े बूढ़े बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे नहीं बनेगी, तो उन्हें दुख होता है। दुख होता है। अब आपके भाई भी हैं, ये बगल में आपके भाई हैं? हाँ जी। तो मतलब कैसा नोक झोंक का एक रिश्ता है, एक दिन का त्यौहार होता था, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी कहीं खत्म हो चुकी हैं। हाँ जी। अब भैया दूज मनाते हो? हाँ जी। वो कैसा फिर वही जज्बे और वही सेलिब्रेशन? हाँ, वो भी यही है, जिस तरह से यहाँ के सब लोग राखी बनाते हैं, हम उसी तरीके से यहाँ से भैया दूज मनाते हैं। अच्छा, भैया दूज मनाते हैं। सर, आपकी बहन ने बताया उनको थोड़ा सा फील होता है कि रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता, सेम आप लोग को भी फील होता है? बिल्कुल होता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि सब जगह त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि त्यौहार जो है, जो कुछ बाहर की पीढ़ी आकर रहने लगी, जैसे अदर कास्ट के हैं जो गांव के नहीं है लेकिन गांव में आकर रुके हैं, वो बनाते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो ये राखियाँ उनके लिए होंगी या जो बहुएं जाती होंगी उनके लिए है। अच्छा। जैसे मतलब हमारे यहाँ पे ब्यूटिशियन का कोर्स होता है, ब्यूटिशियन का पार्लर का भी काम होता है, तो वो कराते हैं, फिर बहुत यही जो है राखी वगैरह ले जाती हैं यहाँ से। समझ रहे हैं। तो ये बताइए कि कैसा फील होता है कि जैसे इतने सालों से कभी आप लोगों ने इस त्यौहार को नहीं मनाया, तो कैसा लगता है? देखो, बुरा लगता है और ऐसा लगता है कि देखो सभी जगह त्यौहार बन रहा है, हमारा गांव सूना का सूना रहता है। थोड़ा मतलब गम के आंसू तो आ ही जाते हैं। थोड़ा सा ये होता है कि भाई सभी जगह त्यौहार इतना धूमधाम से मनाया जाता है, सभी बहनें आ रही हैं, सभी बहनें जा रही हैं, लेकिन हमारे गाँव में ऐसा है कि नहीं तो कोई आता है और जो बहुएं हैं वही जाती हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो ये दुख मनाती है कि भाई काश हमारे यहाँ भी बनता तो वो भी यहाँ आती गाँव में। हाँ, जैसे ससुराल में देवरानी जेठानी के भाई आ रहे हैं, रक्षाबंधन सेलिब्रेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लगता तो होगा उनको भी। हाँ, उनको लगता है कि भाई काश अगर हमारे यहाँ पे भी होता तो हम भी यहाँ पे आते और हम भी एक इस त्यौहार को धूमधाम से मनाते। ये देखिए, रक्षाबंधन एक त्यौहार ही नहीं है, एक भावना है, एक संस्कार है और एक नैतिक मूल्य है, और लोग उसको निभा रहे हैं। मैम, यहाँ पर जैसे आप लोग की फ्रेंड्स होंगी, रक्षाबंधन जब मनाती होंगी तो तमाम तरीके की बातें होती हैं लड़कियों में कि भाई ने ये किया, वो किया, मैं गई थी, तो ऐसा कभी इंसिडेंट आपके साथ हुआ? हाँ, होता है, लेकिन अब जैसे जैसे बनता नहीं है तो फिर हमें थोड़ी सी तसल्ली है कि भाई अब नहीं बनता तो क्या करें। दुख तो है, अंदर अंदर दुख है, लेकिन हम इस बात को जता भी नहीं सकते किसी को। सही बात है। तो की दाल चलेगी तो मनेगा कैसे? हाँ, हाथियों की दाल चली यहाँ, हाँ, मंडी पे हाथियों की दाल चली, निरे दिन हो गए, तो मनेगा कैसे जब आदमी काट दिए तो? शौक के तौर पर हाँ, देखते हैं। शौक के तौर पे। हाँ,
क्या करें। तो कैसा लगता है, बच्चों को कैसे समझाती है? बच्चे का जाते ना बालक का रख रहा है हमारे राखी बंधेंगे ना भैया, हमारा ना बंधे, हमारा तो कुछ ना कुछ हो जाए, हमारे बनती ना राखी। अच्छा, ऐसा पूछते हैं कि हमारे यहाँ हाँ, बालक कहना मामा का जाएंगे राखी बंधवाएंगे, हमारा बनती ना भैया, कैसे बांधोगे तुम जब हमारे बनती ना राखी। अच्छा, हाँ, बच्चे जिद करते हैं। तो देखिए, बच्चे जिद करते हैं क्योंकि आजकल के बच्चों को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और ऐसे में उनको इस तरीके से कहीं ना कहीं ढालना ये भी सवाल ही है। सर, यहाँ पर एक कहानी है कि मतलब मोहम्मद गौरी आए और तमाम उन्होंने नरसंहार किया। तो जो एक कहानी है, क्या वो बच्चों में भी ढालने की कोशिश की जाती है या बताने की कोशिश की जाती है? मैम, वो तो बताने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर इस त्यौहार को आज के टाइम में अगर हम कर देते हैं तो जब तक उस कलाई से धागा नहीं हट जाएगा, जब तक उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा। आज भी ऐसा होता है कि कई बार इसी चक्कर से कुछ जो नई पीढ़ी है उन्होंने जो इस त्यौहार को बनाने की भी कोशिश करी है, लेकिन अगर वो ऐसा काम कर देते हैं तो उसको बीमार पड़ जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है। अच्छा, तब से फिर इस त्यौहार को कोई भी नहीं बना पाता। मतलब आप लोगों ने शुरुआत की थी इसको मनाने की? शुरुआत की थी, जिससे मान के चलो, जैसे नई पीढ़ी चालू हुई है तो नई पीढ़ी में एक जागरूकता रहती है कि भाई चलो छोड़ो, जो कुछ हो गया तो हो गया, तो नई पीढ़ी है तो नई से तरह से स्टार्ट करें। लेकिन होता है क्या है कि जैसे ही बहन भाई के राखी बांध देते तो उसको कुछ ना कुछ दुर्घटना की आशंका हो जाती है, और कई बार हमने ऐसे देखा कि उसकी तबीयत खराब होगी, हॉस्पिटल तक लेके चले गए, और जब ज़्यादा दिक्कत होगी तो किसी ने बताया कि इस धागे को खोल दो। जैसे धागे खोला तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, फिर वो ठीक हुआ। अच्छा। तब से फिर हम भी ये सोचते हैं कि भाई ऐसा त्यौहार ना मनाया जाए जिससे किसी को अनहोनी का सामना करना पड़े। कैसा लगता है, मतलब जैसे सड़कों पे जाते हैं, राखियां बट रही हैं? तो बहुत होती है, पर लेकिन सहन वो पड़ गई याद, तो शुरू से जैसी मनता नहीं है ना, इस वजह से हमें आदत पड़ चुकी है। अच्छा, हाँ, तो बहनों को कभी ऐसा नहीं फील होता कि भाई को राखी? उन्हें फील होता है, लेकिन क्या करें, हम मजबूरी है, नहीं मनती हमारे। तो अगर इस रिवाज को फिर से, मतलब अगर ऐसा कुछ किया जाए तो? ये परंपरा देखी थी चला के, लेकिन कुछ ऐसी घटना हो जाएगी कि उस वजह से फिर बंद ही करनी पड़ी। अच्छा, मतलब ऐसा कितनी बार स्टार्ट करने का ट्राई किया था? जो हमारे पूर्वज बताते हैं कि भाई कोई ऐसी वो करके इन्होंने जो चलाई थी तो मनाई थी, लेकिन उसमें घटना गलत होगी, तो इस वजह से फिर नहीं मनता है। ओके, जो हमारे छबड़िया गोत हैं जहाँ भी हैं, किसी के नहीं बनती, अच्छा, बाहर हो या गांव में हो, जहाँ भी हैं छबड़िया गोत, किसी के नहीं बने। अच्छा, छबड़िया जो गोत्र है वो राजस्थान का बेसिकली माना जाता है? सुराने से ही हुआ इसका। अच्छा, तो 1106 में कहा जाता है कि छबड़िया गोत्र जो है यदुवंशियों का, वो राजस्थान से आया था। हमारे पूर्वज राजस्थान से आए थे, उसके बाद गोत का जो स्थापना हुई थी, छबड़िया गोत की पूर्ण स्थापना द्वारा सुराने गांव से हुई थी। अच्छा, इसी कारण पूरे छबड़िया गोत में जहाँ जहाँ छबड़िया है, वहाँ का जहाँ भी छबड़िया, कोई भी हमारे गोत में रक्षाबंधन नहीं मनाता। जहाँ जहाँ पे है, मतलब पूरे देश में? पूरे देश में जो भी गोत्र सिस्टम है, हम यदुवंशियों में एक छबड़िया गोत है हमारा, उस गोत में कहीं भी, यहाँ से ही जिला बुलंदशहर और भी बहुत गाँव है, ये नहीं कि यहीं है, कुछ गाँवों में जैसे कि यहाँ से जाके रहने लगे हैं, शहरों में भी, वहाँ भी आज भी। मैं खुद सिकंदराबाद रहता हूँ, मेरा गाँव यहीं है, हम यहाँ रक्षाबंधन नहीं मनाते हैं। अच्छा, तो जो आप बता रही हैं छबड़िया गोत्र जो है, देश में जितनी जगह है कहीं भी नहीं मनाया? कहीं नहीं मनाई जाती, क्योंकि मैं खुद सिकंदराबाद रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में। मेरे पिताजी यहीं से ही हैं, मेरे गांव मेरा ही है, तो हमारे गांव में, हमारे घर पे भी आज भी वहाँ भी नहीं मनाई जाती। ये नहीं है कि गांव में नहीं मनाती, बाहर जाके कोई बना लेते, बाहर जाके भी नहीं मनाते हम। यही हमारे, मतलब अपनी परंपराओं को आप लोग निभाते आ रहे हैं, और कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए वो भी डर है? वो उसी चीज़ का डर रहता है कि कोई दुर्घटना ना घट जाए, जिससे हम क्षति हो या किसी कारणवश, मतलब वही है कि डर का माहौल इस चीज़ का रहता है, इसलिए नहीं मना पाते हम। कि कुछ हमारे पूर्वज बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया था, उसके बाद किसी ने चालू करी तो उसके साथ घटना घट गई, तो इसलिए बंद ही कर दी। तो देखिए, एक मान्यता है और उस मान्यता और परंपरा को लोग निभा रहे हैं। सर, आपके हाथ में राखी दिख रही है, ऐसा क्यों? मैं बेसिकली ऐसा है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर पोस्ट सिकंदराबाद से हूँ। अच्छा। वहाँ से बिलोंग करता हूँ। आज मैं अपनी सिस्टर के यहाँ पे आया हुआ हूँ, और बेसिकली उनसे मिलने के लिए आया था, और एक जो तीज का त्यौहार होता है उसको देने के लिए मैं आया हुआ हूँ। कुछ कारणों की वजह से मैं टाइम से नहीं आ पाया, लेट आया था, तो अब कुछ कारणों की वजह से मेरी सिस्टर भी अपने मतलब
परिवार या मतलब हमारे यहाँ नहीं जा सकती हैं, जिसके कारण मैंने कल जो होने वाला त्यौहार है वो आज ही सेलिब्रेट किया अपनी सिस्टर के साथ मिलकर। अच्छा, जी। तो ये वो तो ठीक है, ये जो राखी आपने बांधी है तो यहाँ की बहुएं राखी बांध सकती हैं, बेटियां नहीं बांध सकती? जी जी जी, जो मतलब यहाँ मतलब हमारी तरफ से जो हमारी सिस्टर की शादी यहाँ पर हुई है, बेसिकली वो तो अपना ही यहाँ जाकर त्यौहार को सेलिब्रेट करती हैं, लेकिन यहाँ का ऐसा सुनने में आया है कि यहाँ पर कोई भी गांव में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं करता। जी। तो देखिए, यहाँ की जो बहुएं हैं वो अपने भाइयों को राखी बांध सकती हैं या बांधती हैं, लेकिन जो बेटियां हैं यहाँ की वो राखी नहीं बांधती हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद हैं जो थोड़े, हाँ जी, अच्छा ठीक है, आप भी इसी गांव से हैं? हाँ, इसी गांव से हैं जी। अच्छा, तो आप भी रक्षाबंधन बचपन से कभी आपने सेलिब्रेट नहीं किया होगा ना? हमारे यहाँ से कभी नहीं मना, हमारे पिताजी भी ये बताते थे कि नहीं मना, ये तो पता नहीं कितनी साल होगी। तो कभी मन करता है कि ये त्योहार हमारे बच्चों के लिए? नहीं करता, नहीं करता। नहीं। इसके पीछे की कहानी क्या है? कहानी का तो मुझे पता नहीं है, कहानी को तो बड़ों को पता हो, ये बता सके। आप बड़े हैं, आपको पता है? हाँ जी, कुछ पता है। क्या? हम पृथ्वीराज चौहान के खानदान से पैदा हैं। मोहम्मद गौरी के साथ हमारी कई बार लड़ाई हुई तो पृथ्वीराज चौहान मारे गए। तो जब वे मारे गए तो ऐसे ही हंगामा चलता रहा। तो फिर जो हमारा गांव जो है यहाँ सोराना आगा सोनगढ़ से बसा दिया। तो फिर उन्होंने भी यहाँ आके हमारे ऊपर चढ़ाई की। तो जो हमारे वो सोराना थे वो कभी भी न्यास का जीतने नहीं देते थे। तो जब वे जीतने नहीं देते थे तो वे इस पूर्णमासी को गंगा जी नहाने के लिए चले जाते हैं। तो एक डूम होते हैं, डूम बोलते हैं उन्हें। उन डूमों ने कहा कि अगर जो तुम सुराने को तोड़ सको तो आज तोड़ सकते हो, नहीं तो सुराना पे फतह नहीं पाओगे। तो दिल्ली से आकर मोहम्मद गौरी ने यहाँ चढ़ाई कर दी और हमारे परिवार पर, हम पर, सभी बीवी बच्चे हाथियों की दाएं से कुचल दिए और कोई भी नहीं छोड़ा हमारे यहाँ। मतलब नरसंहार कर दिया? हाँ जी, नरसंहार। जो हमारी एक बुजुर्ग दादी ही वो अपने घर गई हुई थी, उसका उनको मालूम नहीं चला, तो वे अधान से थी। तो वो जब आई यहाँ तो फिर उनका बच्चा हुआ, लड़के। तो हमारा गोद छबड़िया रखा गया। तो हमारा गांव ये फिर आबाद हुआ। तो उससे बाद में हम कभी भी रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाते नहीं हैं, नहीं हम इसका कोई और उल्लास करते। जैसे कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, हमारे मन को कोई भी खुशी नहीं होगी, ना ही हमारी बहनें हमारा राखी बांधेंगी, ना ही हम बंधवाएंगे। जब हमारे आ रही हैं शादी होकर, वो अपने भाई के जा सकती हैं और बांध सकती हैं, लेकिन जो हमारे बच्चे जाएंगे उनके साथ वे राखी नहीं बंधाएंगे। ये बातें हैं। देखिए, सुन के कितना अजीब लगता है कि पूरे देश में अगर राखी, जो हमारा छबड़िया गोद का पूरे भारत में कहीं भी है या लंदन भी है, वो राखी नहीं बांध सकता, ना ही बंधवा सकता। ये हमारे गोद की असली पहचान मिलेगी, चाहे वो किसी भी बिरादर का है, पर वो राखी नहीं बंधाएगा अपनी बहन से अपनी कलाई में, ना ही उसकी बहन उसकी राखी कलाई में बांधेगी। तो देखिए, इस गांव का ये इतिहास रहा है। मुगलों का जो अटैक था इस गांव पर, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं यहाँ के लोग भुगतते आ रहे हैं। और एक नरसंहार जो किया रक्षाबंधन के दिन ही किया, और कहीं ना कहीं उसको एक शौक के तौर पर यहाँ के लोग देखते हैं। और चाहे इस त्यौहार को कितना भी ग्लोरीफाई कर दिया जाए, लेकिन उनके लिए उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये अपने पूर्वजों की परंपरा को आज तक निभाते आ रहे हैं। और पूरे देश में छाबड़िया जो गोत्र है, इस गोत्र के लोग कहीं भी राखी नहीं बांधते हैं। मुगलों का एक आक्रमण कहीं ना कहीं इनकी एक भावना पर आज भी घातक हमला कर रहा है। और यही कारण है कि यहाँ के लोग अभी भी उस बात को याद करके और रक्षाबंधन को याद करके
एक अलग जोन में, एक अलग भावना में चले जाते हैं। मैम, यहाँ पर कहा जाता है कि सुराना गांव में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है, तो आप तो बहू हैं, आप मनाती हैं? यहाँ पर ना बनती, वहीं पिहर पे बनती है हमारा। अच्छा, अगर आपका भाई यहाँ पर आया और यहाँ पर तब भी बन जाएगी। अच्छा, ऐसे बन जाएगी। यहाँ पर इनकी धेड़े पर नहीं बनती, वैसे इनका उस पर नहीं बनती, मतलब इनका लड़का होएगा, इनका भी होएगा, इनका नहीं बनते। अच्छा, तो आपकी कितनी ननद हैं? ननद 2 थी, एक होगी, एक्सपायर, एक बच रही है। अच्छा, तो मैम कैसा फील होता है कि मतलब जैसे आपने भी नहीं सुना होगा इस तरीके का गांव कि पूरे देश में राखी बनाई जा रही है और यहाँ पर नहीं बांधी जाती, तो अजीब नहीं लगता? अजीब तो लगता है, पर पूरा जब बनती नहीं है, कभी इनका हत्या की दाएं चली गई है, तो रक्षाबंधन पर जब तक ही नहीं बनती है। अच्छा, तो जैसे यहाँ पर जो लोग हैं, अगर से आप हैं तो आप यहाँ पर राखी बांध सकती हैं, मायके में जाके बांध सकती हैं? हाँ, मायके में जाकर बांध सकते हैं। सर, आप भी यहीं से होंगे? हाँ जी, ताश के मजे ले रहे हैं आप? हाँ जी, ताश के मजे ले रहे हैं। ठीक है, ये रक्षाबंधन आ गया है और सड़कों पर राखियाँ बिक रही हैं, देख के कैसा फील होता है? क्योंकि काफ़ी पीढ़ी निकल गई आप लोगों की, तो अब कैसा अनुभव होता है कि कभी ऐसा मन में कसक होती है कि हम भी मनाते? हाँ जी, मन में तो कसस हुआ, पर जो परंपरा है उसे तो नहीं तोड़ सकते हम। जो परंपरा चलती आ रही है बड़े बुड्ढों की, वो तो चला करनी पड़ेगी। लेकिन ये दुख तो हो ही है कि हमारी सिस्टर हैं, वे आती हैं और बनती नहीं राखी, इसलिए। छोटे छोटे बच्चे कभी पूछते हैं कि ये क्या है और हमें भी मनाना है? हाँ, पूछते हैं, पर कह देते हैं कि ये परंपरा है, ये ऐसी चलती आ रही है, बस इसलिए है। वैसे अदर कास्ट में यहाँ बनती है, जैसे प्रजापत हैं और जो यहाँ के रहतुआ हैं, मतलब जो यहाँ के नहीं हैं उनके बंधे हैं, बस ये है। आपकी कितनी बहन है? मेरे एक भी नहीं। अच्छा, ना मेरे बुआ है। तो आपके लिए थोड़ा आसान ज़्यादा होगा। हाँ, लेकिन बच्चे होंगे, छोटी बेटी होगी, तो उसके लिए एक लड़की है बड़े भाई पे, तो ये है। तो देखिए, ये कहानी है। सर भी है। सर, आपकी कितनी बहन है? एक सिस्टर है। एक सिस्टर है। कभी ऐसा फील होता है कि ये राखी बनानी चाहिए या फिर बंधवानी चाहिए? नहीं, ऐसा तो कभी अभी फील होता नहीं, क्योंकि काफ़ी 12वीं शताब्दी की घटना है ये। जो मोहम्मद गौरी थे, तो उन्होंने आक्रमण किया, यहाँ खेड़ा था हमारा, थोड़ा यहाँ से दूर है जाके, यहाँ तो है नहीं, गांव दूसरी साइड बसा है। अच्छा। सोनगढ़ के नाम से पहले गांव को जाना जाता, अब सुराना। तो ऐसा तो कोई फील होता नहीं अब, क्योंकि एक आदत सी हो गई धीरे धीरे। तो बच्चों को भी फील होता है कि नहीं? नहीं नहीं, अब नहीं होता है। जैसे अभी हमारे छोटे बच्चे हैं, उनको बता के भेजा हमने। उनके स्कूल में जो कल्चर होता है कि राखी बांधनी है सभी को, तो हमने बता दिया, कोई अगर कहे मना कर देना मैम को कि नहीं, हमारा राखी नहीं बांधेगा। तो देखिए, बच्चों को भी कहीं ना कहीं ये लोग बता के रखते हैं कि हमारे यहाँ पर राखी नहीं बंधाई जाती। तो जो स्कूल में रिचुअल्स होते हैं, कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं कि वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है रक्षाबंधन, तो वहाँ पर ये लोग बच्चों को अपने मना करके, टीचर को मना करके कहीं ना कहीं ये अपनी परंपरा को निभाने का एक प्रयास कर रहे हैं।